अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ सेकंड फंक्शन। इससे पहले हम साइन कॉस टेन और कॉट की डोमेन और रेंज को डिस्कस कर चुके हैं, जबकि इस लेक्चर में हम सेकंड फंक्शन की डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, डोमेन और रेंज को समझने के लिए हमने एक यूनिट सर्कल लिया था जिसमें हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की थी। लेट से हमने इसको एक्स बोला था, जबकि ये जो साइड थी इसको हमने वाई बोला था। और ये अगर आप देखें राइट एंगल ट्रायंगल है। तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, तो चूंकि यूनिट सर्कल है तो हमने कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी वैल्यू क्या है, 1 होगी। अच्छा, फिर उसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो कॉस थीटा होता है, अगर हम इस थीटा की बात करेंगे, लेट्स से ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर, बी से मतलब बेस, तो वो आ जाएगा एक्स, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 1 है। सो यहाँ से cos थीटा जो है वो आपके पास x बाय 1 होगा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो जैसे कि ये cos थीटा है, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 बाय एक्स के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फिर आपको ये बात भी मैंने वहाँ क्लियर की थी कि x 0 कहाँ होता है, ठीक है। हम इसको इस तरह से लेके चल रहे होते कि x नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 0 के अलावा कहीं पे भी लाई कर सकते हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस तरह से, पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को, तो दोबारा भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास x एक्सेस होता है और ये हमारे पास y एक्सेस होता है, ठीक है। x 0 कहाँ पे होता है, अगर हम इस बात को इसकी दूसरी तरह से समझें, दूसरे एंगल से इसको देखें कि x नॉट इज इक्वल्स टू 0, को x जो है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें कि x 0 कहाँ होता है, तो स्टूडेंट हमारे पास y एक्सिस पे x जो होता है वो 0 होगा, ठीक है। y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है। जिस तरह से x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, उसी तरह y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा इनडायरेक्टली कि हमारे पास जो एंगल है वो y एक्सिस पे नहीं आ सकते, क्योंकि बेसिकली तो हमें डोमेन चाहिए ना। डोमेन से मतलब आपके पास क्या होता है कि थीटा हमें चाहिए होता है, ठीक है। मतलब हमने थीटा की जगह वैल्यूज पुट करनी है। अब हम वो डिसाइड करें कि कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ से x नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। फिर अगर हम इसको दूसरी तरह से देख रहे हैं कि अगर x को 0 कर दे तो क्या मतलब होगा, तो x 0 का मतलब होता है y एक्सिस। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि आप y एक्सिस पे बनने वाली वैल्यूज या y एक्सिस पर बनने वाले एंगल को थीटा की जगह पुट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो अब अगर यहां से अगर आप स्टार्ट करें ना एंगल बनाना, देखते हैं कि जी x एक्सिस पे ये सॉरी ये पूरा y एक्सिस है, इस पर कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो पहला एंगल आप देखें तो बनता है पाई बाय 2। सो एक एंगल आ गया पाई बाय 2, ठीक है। यहां पर होता है 2 पाई बाय 2, हमें नहीं चाहिए क्योंकि y एक्सिस है। यहां पर दोबारा देखें तो 3 पाई बाय 2, क्योंकि ये आपके पास क्या आ रहा है, y एक्सिस आ रहा है, ठीक है। यहां तक अगर लेके आए एंगल तो ये आएगा 4 पाई बाय 2, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि y एक्सिस है। यहां पर लेके आएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 2 आ जाएगा। ये वाला एंगल आएगा 6 पाई बाय 2, हमें नहीं चाहिए। ये वाला एंगल आपको चाहिए तो वो क्या है, 7 पाई बाय 2 है, और ये अप टू सो चलता जाएगा, ठीक है। अगर आप इनको देखें ना, तो ये पाई बाय 2 का इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 7 है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्या आ रहा है जी, पाई बाय 2 के साथ ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। ये पाई बाय 2 इसके साथ 1 ऑड मल्टीपल है, पाई बाय 2 इसके साथ 3 ऑड मल्टीपल है, पाई बाय 2 इसके साथ 5 ऑड मल्टीपल है, पाई बाय 2 इसके साथ 7 ऑड मल्टीपल है। तो क्या आ रहा है जी हमारे पास कि y एक्सिस पे कौन से एंगल बन रहे हैं, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो y एक्सिस पर ये वाले एंगल आ रहे हैं, इसको थीटा की जगह पुट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमने अभी इनडायरेक्टली एक बात की थी कि अगर हम x को 0 के इक्वल लेट कर ले तो इसका मतलब ये होगा कि y एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। और y एक्सिस पे हमने देखा कि कौन से एंगल बन रहे हैं y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या बन रहे हैं, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स से जो एंगल्स बनते हैं वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, आप समझ रहे होंगे, ये वाले एंगल थीटा की जगह पुट नहीं कर सकते। तो यहां से आपको क्या मिल गई जी, डोमेन मिल गई है। डोमेन आपके पास क्या होगी, यहां हम लिखने लगे हैं कि डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन, वो उसमें क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं बट एक्सेप्ट
2n+1, ये बेसिकली 2n+1 का मतलब होता है ये ऑड है, π/2 का मल्टीपल नहीं आ सकता, ठीक है। क्या कहा मैंने कि यहाँ पर डोमेन जो है मतलब जो थीटा है, आप इसमें हर वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के। ये 2n+1 जो है ये बेसिकली हमें क्या शो करता है, ये ऑड मल्टीपल है। अगर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको समझाऊं, 2n+1 ये बेसिकली है क्या, अगर n से मैं यहाँ 1 पुट करूं लेट से, तो n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ से आंसर आएगा 3। तो 3 आप देख सकते हैं क्या है जी, एक ऑड नंबर है। अच्छा, आप n की जगह 2 पुट कर दें तो 2 2 जार 4 + 1 ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 अगेन एक ऑड नंबर है। उसके अलावा आप 2 3 पुट कर दें तो वो भी आपके पास क्या आएगा, 2 3 जार 6 + 1 तो ये 7। तो ये सारी आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ रही है वैल्यू 3 5 7। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे जैसे आप n की जगह वैल्यू को पुट करते जाते हैं, 0 -1 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, लेकिन होना वो इंटीजर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये n की जो कंडीशन होती है ना स्टूडेंट, ये n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट आप समझने के लिए मैंने आपको जस्ट यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज पुट किया, आप नेगेटिव इंटीजर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस थीटा की जगह तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो कि रियल सेट से बिलोंग करती है, लेकिन वो नंबर जो है वो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो यहां तक हमने क्या किया जी, इसका डोमेन बता दी। अब हम आ जाते हैं कि इस जो सीकेंड फंक्शन है इसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी। अच्छा, रेंज के लिए हमें उस पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेंज क्या होती है, कि हमारे पास जो डोमेन वैल्यूज होती हैं, लेट्स से हमारे पास ये डोमेन है, ये सारी की सारी सीकेंड फंक्शन की डोमेन है। इस सीकेंड फंक्शन के डोमेन के बदले जो हमें आंसर्स मिलेंगे, क्या कहा कि इस सीकेंड फंक्शन में हम ये जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू जो पुट कर रहे हैं इसके बदले जो हमें आंसर्स मिलेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो इस फंक्शन का रेंज होगा। अच्छा, अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो सीकेंड फंक्शन है उसकी जो रेंज है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिखेंगे एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, उसको लिखा जा सकता है x² रूट के, ठीक है, ये चीज आपस में इक्वल होती है। आप इसको x के एब्सोल्यूट को इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो x² का स्क्वायर रूट है ये लेस होगा, लेस देन आर इक्वल्स टू, इसको भी लिखा जा सकता है। और इसकी वैल्यू आपको पता है चूंकि हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि देखें ना, अगर इस पर आप लगाएं तो ये बेसिकली 1x² + y² स्क्वायर रूट था, ये इसके इक्वल आ रहा था। तो बेसिकली ये किसकी इक्वल आएगा, 1 की इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन आर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, तो आ जाएगा आपके पास 1/x, ठीक हो गया। और जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस बात का क्या मतलब होता है, इस चीज का स्टूडेंट मतलब होता है कि आइदर कि ये जो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ x है डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो 1/x है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 होगा, और 1/x लेस देन आर इक्वल्स टू -1 होगा, ठीक है। ये जो चीज होती है इसकी इक्वल होती है। और 1/x आपको पता है किसकी इक्वल है, सीकेंड थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। और यहां से भी आप लिख सकते हैं कि सीकेंड थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप देखें तो सीकेंड थीटा बेसिकली किस के लेस आ रहा है, सीकेंड थीटा ये आ रहा है -1, ठीक है। जो सीकेंड थीटा है, सॉरी सीकेंड थीटा, सो स्टूडेंट यहाँ से हम रेंज लिख सकते हैं कि रेंज हमारे पास इक्वल आ जाएगी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बट कि आपके पास जो वैल्यू होगी, लेट से हम यहाँ पर अगर कह देते हैं कि रेंज की जो वैल्यू है वो हमारे पास x है, तो वो किसकी, वो वैल्यू इस इंटरवल के दरमियान नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट दिस इंटरवल, कि इस इंटरवल को छोड़ के बाकी सारी की सारी वैल्यूज आ सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।